कि इस जंग में इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से फंस चुके हैं। इजराइल और अमेरिका दरअसल इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब जब अमेरिका इस जंग में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो अब ईरान में जमीनी लड़ाई एक तरह से छेड़ेगा। जमीनी लड़ाई के लिए अब एक तरह से तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी अमेरिका की जो फोर्स है वो जमीन पर ईरान में उतरेगी। लेकिन ईरान के अंदर जमीन की लड़ाई लड़ना दरअसल आसान नहीं है। पासदाराने इनकलाब और IRGC के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ना अमेरिका हो या फिर इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनके लिए बहुत मुश्किल दरअसल साबित होगा, क्योंकि ईरान का जो जोग्राफिया है, यहां पर जो ऊंचे नीचे और पहाड़ी जो रास्ते हैं, जो दुर्गम रास्ते हैं, जो दुश्वार गुजार जोग्राफियाई पूरा महल वकू है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान एक तरह से उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका जिन अपने तैयारों पर नाज करता था, जिन्हें बहुत मजबूत तैयारे एक तरह से कहा जाता था, चाहे F-15 की बात करें, F-18 की बात करें, इन F-18 तैयारे और F-15 तैयारे को भी ईरान ने मार गिराया है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ईरान का F-18 तैयारा किस तरह से ईरान के हमले के बाद हवा में ही एक तरह से डिसबैलेंस होकर जमीन पर आकर गिरता है और उसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अमेरिका इस पूरे वाकये की नफी कर रहा है, अमेरिका इस वाकये को नहीं मान रहा है, लेकिन ईरान ने बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो भी पेश किया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का F-18 तैयारा उसने मार गिराया है। तो इस जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है और वहीं पर अमेरिका जो इजराइल के कहने पर इस जंग में शामिल हुआ था, वो भी अब बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सिर्फ जंग के हालात नहीं, बल्कि जंग के बाहर आप देखिए पूरी दुनिया का दबाव अब एक तरह से अमेरिका पर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर खुद अमेरिका की जो अवाम है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे अमल से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जंग में जिस तरह से जबरदस्ती अमेरिका कूदा है, इसको लेकर अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी दरअसल देखने को मिल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर अब बहुत ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब आप देखिए कि दिन में 2 से 3 बार उनकी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रोजाना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानात आ रहे हैं, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं दरअसल उन बयानात में भी मेल नहीं है और उन बयानात में भी जो तजाद है वो साफ तौर पर नजर आता है। सुबह में डोनाल्ड ट्रंप का बयान कुछ होता है, शाम होते होते वो बयान बदल जाता है, दोपहर होते होते कुछ और बयान आता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब जंग का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान इस जंग को मजबूती के साथ लड़ रहा है। ईरान पूरी कुव्वत के साथ इस जंग को लड़ रहा है और जितना कमजोर ईरान को समझा जा रहा था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में एक तरह से कहा था, तंजिया लहजे में कहा था कि 4-5 दिन या 10 दिन में वो ईरान में जंग खत्म कर देंगे, ईरान का रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान में सत्ता बदल जाएगी, इख्तिदार बदल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब याद होना चाहिए कि कई हफ्तों की जंग हो चुकी है और ईरान मैदान में डट कर यह जंग लड़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। माहिरीन यह कहते हैं कि अगर यह जंग हफ्ते 2 हफ्ते और चली तो पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा संकट एक तरह से आ सकता है और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से इस जंग के जाल में फंस जाएंगे अगर यह जंग 1-2 हफ्ते और चलती है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी अब कहीं ना कहीं इस सच्चाई को एक तरह से समझ रहे हैं, वो भी अब इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि अगर यह जंग और लंबी खिंचती है तो अमेरिका और इजराइल की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। हालांकि दुनिया अभी देख रही है कि एक कमजोर मुल्क के सामने जो दुनिया की सुपर पावर जो कहलाती थी मुल्क, यानी अमेरिका और इजराइल, किस तरह से बेबस इस जंग में नजर आ रहे हैं।